हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए क्या कह रहा है। हाँ, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ कितना 18,000 रुपये। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 2,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, कॉस्टिंग 2,400। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेंट पेड रुपीज़ 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन करते हैं, ज़रा देखिए। सबसे पहले वही बेटे, आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाना है एक। यहाँ लिखेंगे आप ट्रांजैक्शन लिख लिया। उसके बाद यहाँ असेट्स लिखेंगे हम, और असेट्स इक्वल टू लिखेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया। और यहाँ लिखा हमने कैश लिख लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, कैश लिख लिया। और यहाँ फिर हम कैश लिखने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन लिखते जाएंगे ज़रा हम। सबसे पहले हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ लिख देंगे बेटा स्टार्टेड बिजनेस कितना है हमारा 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये कैश आ गया। उसके बाद कैपिटल हमारा कितना है जी 18,000 रुपये है, क्योंकि हम एंट्री करते हैं कैश डेबिट टू कैपिटल। कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रही है। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो नेक्स्ट लिखेंगे ट्रांजैक्शन बॉट गुड्स। परचेज गुड्स एक ही बात है, ठीक है ना, बॉट गुड्स। तो बॉट गुड्स में हमने क्या लिखा, 5,000 रुपये कैश। देखो ध्यान रखना, हमेशा जब भी हम बॉट गुड्स करेंगे स्टॉक इंक्रीज होता है हमारा। तो कैश के साइड में हमने स्टॉक लिख दिया, और यहाँ पर हमारा 5,000 रुपये से स्टॉक बढ़ गया, क्योंकि नगद परचेज किया है। अब परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या कैश जाएगा, तो 5,000 रुपये कैश में से माइनस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 2,000। अब 2,000 रुपये से क्या है, उधार भी खरीदा है, तो इसका मतलब हमारा और स्टॉक बढ़ जाएगा 2,000 रुपये से। और उधार जब खरीदते हैं हम तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2,000 रुपये। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चे, क्योंकि हमने कहा था ना आपसे, कम से कम 2 ट्रांजैक्शनों के बाद ही हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखो कैश 18,000 था, 5,000 चला गया, कितना बचा बताओ, 13,000 रुपये यहाँ कैश बच गया आपका। इधर हमारा 7,000 रुपये स्टॉक का बच गया। ठीक है, इधर हमारा देखो कितना बच गया, 18,000 रुपये कैपिटल और 2,000 रुपये लायबिलिटी के बच गए। तो ये क्या आ गई, हमारी न्यू इक्वेशन आ गई बच्चे। क्या आ गई है हमारी न्यू इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने 4,000 रुपये का माल बेच दिया, लेकिन उसकी कीमत कितनी थी, 2,400 रुपये। ओहो हो, देखिए ज़रा आपने सेल किया है, तो यहाँ लिखेंगे हम थर्ड ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स में हमने क्या लिखा भाई, सोल्ड गुड्स में हमको लिखना है कि हमने नगद कितना बेचा, 4,000 रुपये का। तो 4,000 रुपये तो हमें रिसीव हो गए, लेकिन स्टॉक कम हो जाता है सेल करने से। तो स्टॉक कितने से कम होगा, 2,400 से। चलिए अब बेटे हमें ये बताओ कि 2,400 की वस्तु थी, आपने 4,000 रुपये में बेच दी, प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और प्रॉफिट जो हुआ है वो कैपिटल में जुड़ जाएगा। उसके बाद बेटे हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये क्या आ गई हमारी न्यू इक्वेशन आएगी। अब न्यू इक्वेशन में देखो आपकी कैश कितना है, 17,000 आ गया।
अच्छा, अब स्टॉक हमारे पास कितना है, तो प्लस स्टॉक कितना, 7,000 में से 2,400 माइनस करते हैं बेटे, तो 4,600 आएगा। ठीक है, उसके बाद इधर हम क्या करते हैं, ये कैपिटल में प्लस होगा तो 19,600 आ जाएगा, और इधर हमारा लायबिलिटी आ गई 2,000 रुपये की। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई निकल करके बच्चे, न्यू इक्वेशन आ गई। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट। तो ये वाला तो रिपीटेड ट्रांजैक्शन है आपका, पेड रेंट, पेड रेंट। तो पेड रेंट हमारा, रेंट पे कर रहे हैं 1,000 रुपये कैश में से चला जाएगा। रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए 1,000 रुपये हमें कैपिटल में से भी माइनस करने होंगे। उसके बाद इसी ट्रांजैक्शन में दे रखा रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ये लायबिलिटी होती है बच्चे। तो ये हमारे दे रखी है 200 रुपये, इसीलिए यहाँ 200 रुपये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा बेटा 200 रुपये से। ठीक है, इस तरह से हम अब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए हमारा क्या क्या है, 17,000 रुपये कैश था, रेंट पे कर दिया 1,000 रुपये का, तो यहाँ बेटे 16,000 रुपये आ गए आपके। ये स्टॉक एज इट इज़ रहा आपका 4,600 का। उसके बाद देखिए 19,000 में से 1,000 एक चले गए, 18,600 बच गया। 18,600 में से 200 और माइनस कर दो तो 18,400 आपके पास कैपिटल बच गई, और आपके पास 2,000 रुपये का क्या है, सॉरी 2,200 रुपये का, 2,200 रुपये की क्या हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी क्या आ गई, ये न्यू इक्वेशन। चलिए बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन और हो गया आपका। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। इसमें आपको दे रखा है क्या है, प्रिपेयर द अकाउंट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स। अब देखो गुड्स भी आपको दे रखा है यहाँ पर 20,000। उसके बाद दे रखा है बेटा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर 12,000, यानी कि 10,000 की कीमत की थी और आपने उसे कितने में बेच दिया, 12,000 रुपये में। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन दे रखा है परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000 रुपये। ये दिल्ली एग्जामिनेशन 2011 में आ चुका है। तो देखिए ज़रा, करते हैं, फिर वही फॉर्मेट बनेगा आपका, ट्रांजैक्शन का फॉर्मेट बनेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप ट्रांजैक्शन, उसके बाद यहाँ असेट्स, उसके बाद यहाँ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश। उसके बाद पहला देखिए, अब आप ज़रा इसमें पहले में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, और स्टार्टेड बिजनेस में हमने कैश कितना लगाया बेटा, 1,00,000 रुपये लगा करके कैश स्टार्ट किया, प्लस गुड्स भी लगाया है आपने। गुड्स कितना लगाया है, 20,000 रुपये का। तो असेट साइड में ही हम, असेट साइड में ही कैश के बगल में लिखेंगे स्टॉक, और इसमें लिखेंगे हम 20,000 रुपये, और कैपिटल में लिखेंगे टोटल 1,20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड में देखिए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। इसका मतलब आपने सेल कर दिया, 10,000 का था 12,000 में, तो सोल्ड गुड्स लिख देंगे यहाँ पर, सोल्ड गुड्स। ठीक है, सोल्ड गुड्स। अब देखिए हमने कितने का बेचा था, हमारी कीमत कितने की है, 10,000 की, तो 10,000 से तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। बेचा कितने में था जी, 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये हमारे पास आ चुके हैं कैश, तो 12,000 रुपये प्लस कर देंगे। उसके बाद बेटे 10,000 की थी, 12,000 में बेच दी, इसका मतलब 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट से आप कैपिटल को जोड़ देंगे, और उसके बाद बेटा लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो कैश कितना आ गया, ये न्यू इक्वेशन निकल के आएगी आपकी, क्या आएगी, न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में देखो ये 1,00,000 है, 1,12,000 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपके पास स्टॉक कितना बचेगा, 10,000 स्टॉक बचेगा, क्योंकि 10,000 का आपने सेल कर दिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 1,20,000 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो 1,22,000 रुपये आपके पास कैपिटल हो गई। ठीक है बच्चों। और इधर भी देखें तो क्या है, देखो 1,12,000 रुपये कैश है और 10,000 ये है, तो 1,22,000 हो गया नहीं टोटल इसका। तो दोनों साइड टोटल इक्वल आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट और थर्ड ट्रांजैक्शन है, लास्ट है इसका, बॉट फर्नीचर। बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर है बेटे। और बॉट फर्नीचर क्या, ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है हमने, तो स्टॉक के बगल में लिखेंगे फर्नीचर। स्टॉक के बगल में फर्नीचर लिख दिया और यहाँ लिखा हमने हमारा फर्नीचर खरीद रहे, तो फर्नीचर हमारा बढ़ रहा है, तो 30,000 रुपये का फर्नीचर हो गया। उधार खरीदा है इसलिए 30,000 रुपये की लायबिलिटी बढ़ गई, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कैश पे, ना स्टॉक पे, ना कैपिटल पे। उसके बाद सीधे सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये आ गई बेटे आपकी न्यू इक्वेशन। कितनी भाई, कैश अपने पास कितना है, 1,12,000 रुपये। स्टॉक हमारे पास 10,000 रुपये का है, हमने 30,000 रुपये का फर्नीचर भी खरीद लिया है, और हमारा 1,22,000 रुपये किसके हैं, कैपिटल के। उसके बाद हमारा क्या है, 30,000 रुपये हमारी लायबिलिटी बन गई। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या करना है, फिर वही ट्रांजैक्शन क्रिएट करना है बच्चे। सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाना है, ट्रांजैक्शन। उसके बाद बेटे हम असेट्स का कॉलम बनाएंगे, और असेट्स इक्वल टू इधर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है आपको, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस, और कैश कितना हमारे पास, 20,000 रुपये कैश लगाया, और इधर कैपिटल भी 20,000 रुपये हो गई। ठीक है जी। दूसरा ट्रांजैक्शन बेटा, दूसरा ट्रांजैक्शन देखो क्या है, ही परचेज्ड फर्नीचर ₹2,000। फर्नीचर परचेज किया है, तो बॉट फर्नीचर लिख देंगे यहाँ पर, बॉट फर्नीचर। तो कैश की साइड में लिखेंगे यहाँ पर हम फर्नीचर, और हमारे पास फर्नीचर आ गया कितने हज़ार रुपये का जी, 2,000 रुपये का, तो प्लस 2,000 रुपये। अब नगद खरीदा या उधार, ये नहीं दे रखा, तो नगद खरीदा, इसका मतलब हमारे पास से कैश कम हो जाएगा 2,000 रुपये। और बेटे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब देखिए 20,000 में से 2,000 चले जाएंगे, तो 18,000 रुपये आपके पास क्या बच जाएगा, कैश बच जाएगा। ये न्यू इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी। और फर्नीचर कितना है आपके पास, 2,000 रुपये का बच्चे। उसके बाद कैपिटल आपकी 20,000 रुपये की रहेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ही पेड रेंट पे कर दिया आपने थर्ड ट्रांजैक्शन में, रेंट पे किया है, तो इसका मतलब 200 रुपये आपके किस में से कम हो जाएंगे, कैश में से। और इधर कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि खर्चे से जितने भी खर्चे होते हैं सबसे कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है। तो 18,000 में से 200 गए तो 17,800, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी बच्चे। और इधर फर्नीचर हमारे पास कितना है, 2,000 रुपये का फर्नीचर है। इधर कैपिटल 20,000 का था, अब 19,800 का रह जाएगा, कि 200 रुपये की हमारा रेंट पे कर दिया हमने। ठीक है, रेंट पे कर दिया बच्चे हमने। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे हम बॉट गुड्स। ठीक है, बॉट गुड्स में हमने क्या लिखना है कि उधार खरीदा है हमने, तो बेटा हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, चाहे उधार खरीदो या नगद, हमारा हमेशा स्टॉक बढ़ता है। तो फर्नीचर के बगल में लिखेंगे स्टॉक।
और स्टॉक फर्नीचर स्टॉक के नीचे लिखेंगे इस तरह सीध में। कितने का स्टॉक खरीदा जी हमने? 3,000 रुपये का। कैसे खरीदा है? नगद खरीदा है या उधार? उधार खरीदा है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी 3,000 रुपये से, और नगद खरीदते तो माइनस हो जाता हमारा कैश में से, लेकिन अब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो देखो कैश हमारा 17,800 था, 17,800 ही रहा। फर्नीचर 2,000 रुपये का है, इस पर कुछ नहीं हुआ। स्टॉक बढ़ गया हमारा 3,000 रुपये से, और 19,800 आपकी क्या है? कैपिटल है, और 3,000 रुपये आपके किसके हैं? ये 3,000 रुपये बेटे लायबिलिटीज़ के हैं, ठीक है। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपये। ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 2,000 रुपये, और 5,000 रुपये ऑन कॉस्ट, यानी कि आपने क्या है? गुड्स सेल कर दी। 2,000 की कीमत की थी, 5,000 रुपये में बेची आपने। तो यहाँ लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन। और यहाँ पर लिखेंगे हम लास्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स। अब देखो सोल्ड गुड्स हमने कितने में बेची है? वो 5,000 रुपये में बेची है, तो इसका मतलब हमारे पास 5,000 रुपये कैश आ गया, ठीक है जी, 5,000 रुपये कैश आ गया सर। और अब स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ेगा भैया? बेच रहे तो कम हो जाएगा। कितने की कीमत की बेची हमने? 2,000 रुपये की कीमत की थी। अच्छा देखो 2,000 की थी, 5,000 में बेच दी, बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस? बता। चलो हाँ जी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ जी, प्रॉफिट। अच्छा तो बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? सर 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया। तो प्लस 3,000 रुपये हम यहाँ पर कैपिटल में प्लस कर देंगे। इस तरह से हम फिर लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे? 17,000 में हम 5,000 रुपये जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 22,800 रुपये। तुम्हारे पास क्या आ गया? ये कैश। और 2,000 रुपये का फर्नीचर है बच्चे आपके पास। अब 3,000 का स्टॉक था, लेकिन 2,000 का सेल कर दिया, तो आपके पास कितने का बचा? 1,000 रुपये का स्टॉक बचा, इक्वल टू अब 19,000 में आप 3,000 रुपये प्लस करोगे, ठीक है, तो 22,800 यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस 3,000 रुपये आपके किसके हैं? लायबिलिटीज़ की। तो इस तरह से बेटे आपकी ये न्यू इक्वेशन आ रही, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं, इनको आप करके देखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटे हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, जय श्री राधे।